लोग विदेश जाते क्यों हैं? जो चला जाएगा वो वहीं का होगा। अच्छे टाइम और बुरे टाइम में एक ही फर्क है, एक हॉस्टल बिल का। वो लड़कियों की तरफ थोड़ा ज्यादा है, 25-30 लाख रुपए पे पहुंच गया। ये लोग आपको मजबूर करते हैं, बकरा आ रहा है कटने के लिए। उसमें हमारा पासपोर्ट लगा होता है। उसके बाद आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जहां मर्जी जाओ, डोंकी वीजा लगा के लोग अमेरिका जाते हैं। ऐसा नहीं है मतलब कि कैनेडा भरा हुआ है। पीआर के लिए क्या कंडीशन रहती है उनकी? ये नहीं आना भी यूट्यूब पर फ्रॉड है ना, आपने कहना ये बंदा फ्रॉड है। लोग विदेश जाते क्यों हैं? लोग विदेश, यहाँ पे रोजगार कम है, रोजगार के चक्कर में। दूसरी बात है जो कुछ लोग पैसे के चक्कर में जाते हैं, अभी पैसा हमने ज्यादा बनाना है तो इसलिए जाते हैं। तो मतलब पैसा वहाँ है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अभी जैसे यहाँ वहाँ का डॉलर हमारे से महंगा है, 60-70 रुपए का है। यहाँ 1 रुपए, वहां से पैसे आते हैं, यहाँ पे बहुत हो जाते हैं, तो काफी काम कर लेते हैं उससे ना, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी कर लेते हैं। और वो घर पे ही भेजने होते हैं पैसे। घर पे भी भेज देते हैं। घर पे ऐसे है ना, अब ज्यादा तो नहीं पैसे वहां से भेज पाते क्योंकि ये वहां पे सेट होने लग गए हैं। अच्छा। जैसे अपनी लाइफस्टाइल वही अपना लेते हैं, वहीं पे अपना घर बना लेते हैं, वही खर्चे सब। जैसे पिताजी मम्मी कोई रह गया पीछे तो उसे भेज दिए, बाद में तो भेजते भी नहीं है। अब तो अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर इतना फर्क नहीं पड़ता, ये जो लड़के बाहर जाते हैं। अच्छा, जब पहले फर्क पड़ता था। जब लोग बच्चा आपको पहली बार आता है तो आप आपसे पूछते हो कि वो वापस आएगा या मन है उसका वहीं रहने का ही मन रहता है? ऐसा ऐसा हम पूछते हैं, लेकिन हमें ऑब्वियसली पता है इस बात का, पता है भाई सब लोग कोई वापिस नहीं आएगा। सब जा रहे हाँ जा रहे हैं, वो ज्यादा नहीं 100% ही वहीं रहते हैं। कुछ एजुकेटेड बच्चे वो सोचते हैं जब रिटायर हो जाएंगे अपने यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग नहीं, वापिस आने का कोई नहीं होता। तो घर की याद बननी आती है इनकी? याद तो इसलिए आएगी जब सारी फैमिली वहां सेट कर लेते हैं, फैमिली ले जाते हैं। अच्छा। फैमिली सारी सेट कर लेते हैं, फैमिली वहां चली जाती है ना। अब यहाँ पंजाब में तो सारी घर खाली पड़े हैं, हाँ। सारी फैमिलीज वहां सेट हो गई, सब चले गए। तो मेन इसमें क्या रहता है अगर बाहर जाने के सिस्टम में? वीजा वगैरह क्या मेन इसमें वीजा रहता है मेन। वो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चेक करते हैं। अच्छा। उन्हें ये होता है भी इन्हें लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी है, ठीक है। लैंग्वेज ही नहीं आती तो वहां जाके बंदा अपना सर्वाइव कैसे करेगा? आइल्स। सर्वाइव कैसे? आइल्स पीटी। इसलिए ये दोनों आइल्स जैसे हो गया इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, तो आइल्स हो गया, पियर्सन टेस्ट हो गया, पीटी, ठीक है। ये दोनों एक लैंग्वेज कोर्स है। अच्छा। इनमें उन्होंने थोड़ा कह दिया भी थोड़ा बच्चा मेहनत भी करता है, भी मैं लैंग्वेज अचीव करना है। उन्हें पता है जो मेहनत करेगा वो वहां भी ठीक रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मतलब हर फील्ड में, चाहे आप वर्क वीजा में जाना है, चाहे आपने स्टूडेंट वीजा पे जाना है, ये जो लैंग्वेज टेस्ट है ये जरूरी है। ज्यादातर लोग तो लाइक एजुकेशन के पर्पज से ही जाते हैं। लाइक मेरे साथ के लाइक हमारा एक कॉमर्स का बैच था, वो पूरा ही जा चुका है कनाडा लगभग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा एजुकेशन। हाँ जी, अपने यहाँ पे ऐसा है ना, ये दिल्ली चंडीगढ़ में सारे मतलब एजुकेशन पे नहीं जाते। वहां पे लोग, यहाँ पे अभी लोगों को इतना पता नहीं है, जैसे स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो बैचलर डिग्री यहाँ कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे वर्क वीजा पे जाते हैं। अच्छा। ठीक है, वहां पे कोई कंपनी अपॉइंट कर देती है, शुरू में उनका पैकेज कम रहता है, फिर काफी। लेकिन होता क्या है, उन देशों की हवा रहती है, चाहे वर्क वीजा पे जाए चाहे स्टूडेंट वीजा पे जाए, वो ढाल लेती है, उन्हें वापिस नहीं आते। 2-4 बार आ जाएंगे, एक बार पीआर होके सोचते हैं घर दिखा के आते हैं, भाई हम पक्के हो गए हैं, ऐसे हो गया, गाँव में दिखाएंगे, शहर दिखाएंगे। लेकिन 1-2 बार आ पाते हैं, उसके बाद फैमिलीज, उनकी जरूरतें, जो किस्तें ली होती हैं, इतने घर हैं, जैसे अपने यहाँ पे ये हर जगह पे है, किस्तें ले लेनी है तभी बंदा तरक्की करता है, ठीक है। तो वो बैंक से ले लेते हैं, तो बंदा यहाँ आ जाएगा, तो वहां काम कौन करेगा, बैंक को कौन देखेगा? तो ये सिस्टम है ना, वापिस नहीं आ पाते। जो चला जाएगा वो वहीं का होगा। टूरिस्ट वीजा अलग ही, बिल्कुल अलग चीज होगी। हाँ जी, हाँ जी, वो लाइन ही अलग है ना, लाइन ही अलग। हाँ, जैसे कनाडा देश है, वहाँ टूरिस्ट वीजे का थोड़ा फायदा था पहले। अच्छा। वो क्या करते थे, वो जाके वहां कन्वर्ट कर लेते थे उसे, टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट कर लेते थे, भी हम स्टडी डाल देंगे, स्टडी डाल लेते थे, वर्क में डाल लेते हैं, ठीक है। वर्क डाल के फिर उसके बाद वो भी चाहे यहाँ से पकड़ो काम, चाहे यहाँ से पकड़ो, आना नहीं है। जो चला गया ना उसने नहीं आना। वो अगर वो वापिस आ रहा है तो उसका कारण यही है, वो धीरे धीरे अपनी फैमिली को इकट्ठे कर रहा है। पता उन्हें भी है। अच्छा। पता सब एम्बेसीज में, हर जगह पे सबको पता है, क्योंकि उनका सिस्टम है, वो ढाल लेते हैं अपने सांचे में। तो यहाँ पे खाली रहना, अपने यहाँ पे सारा दिन सोए रहो, बैठे रहो, अपने गेहूं और धान इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, वही चावल खाते रहे। चावल ज्यादा किसान है यहाँ पे, ठीक है, तो हर फैसिलिटी उनके घर पे है। तो वहाँ कोरोना ने वैसे दिखाई दिया अपने को, तो वहां तो काम के बिना है ही कुछ नहीं, वहां तो काम ही काम है। हाँ जी, काम घर यही बात है वहाँ। अच्छा। हाँ जी, वहाँ दूसरा कुछ नहीं। जैसे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं भी डिप्रेशन हो गया, ऐसे हो गया डिप्रेशन। वो डिप्रेशन का और कोई कारण नहीं है। डिप्रेशन होता क्या है,
अब लोग वहां पे ज्यादा हो गए हैं। पहले लोगों की संख्या कम थी, वॉल्यूम कम था, ठीक है, अच्छा बुरा होता था तो हमें दिखता नहीं था। आज आप लोग आ गए हो, ठीक है, कुछ भी वहां पे एक चिड़िया इधर से उधर होती है, या कोई डिप्रेस्ड हो गया या कुछ हो गया, तुरंत न्यूज आती है। ऐसा नहीं, यहाँ भी डिप्रेस्ड होते हैं। जो बंदा खाली है ना, जिस बंदे ने डेली काम करना है, रूटीन बना हुआ है, वो तो डिप्रेस मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये सारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, उसकी वजह से हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। बच्चे बेचारे क्यों जाए? हाँ। देखो, चलो जिसके पास पैसे नहीं है वो तो जा रहा है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास यहाँ पे जमीन जायदाद बिजनेस है, वो छोड़ के जा रहा है। क्योंकि हमारी पॉलिसीज, यहाँ से बच्चा जाएगा उसका मेडिकल फ्री है वहां पे, अच्छा, ठीक है, उनकी आने वाली औलाद है तो उसकी एजुकेशन फ्री है, बहुत बड़ी ठीक बात है। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम ज्यादा, हमारे ऊपर लादा क्या है, हम सारी उम्र कोई भी हो गया तो हम सिर्फ यही करते रहते हैं, अभी बच्चा पढ़ा लिया और उसका मेडिकल का खर्चा देख लिया। कोई घर में बुजुर्ग हो गया, एक बंदा बीमार हो गया, तो हो सकता है आपकी सालों की कमाई उसी में लग जाए। अच्छे टाइम और बुरे टाइम में एक ही फर्क है, एक हॉस्पिटल बिल का। बस हॉस्पिटल बिल आ गया तो खत्म, खत्म, सब पूरा सब कुछ जितना खत्म। खड़ा करा हाँ। सब खत्म। तो ये प्रोसेस कैसा होता है ये जाने का? मतलब जैसे अगर मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, हाँ, अब मुझे इसका प्रोसेस बताइए कि इसका प्रोसेस क्या रहता है Process- शुरू से लेके एंड तक। स्टूडेंट वीजा आपने करना है तो आप किसी भी सेंटर पे जाओगे, जैसे अकाल कंसल्टेंसी हमारे यहाँ आ गई, ठीक है, तो यहाँ आ गए तो सबसे पहले अपना इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स पूरा करेंगे। वो अपना लैंग्वेज स्किल है जो वो दिखाएंगे सबसे पहले। लैंग्वेज स्किल में पार कर जाते हैं, हम ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं उनका, ठीक है, कॉलेज को भेजते हैं, ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर से वो हमें अलाउ करते हैं, हमारे सारे पेपर पूरे होते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, सारा काम पूरा, फिर तो कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं आता, फिर तो ऑफर लेटर पक्का ही आता है, ठीक है। अभी ये ऑफर लेटर है, आप वहाँ फीस भरो, वहाँ जीआईसी भरो और वीजा अप्लाई करो और जाओ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास मान लो रिजल्ट अभी नहीं आउट हुआ, आप पहले आ गए, भी हमने काम करना है, तो थोड़ा कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, वो हमें ऑफर लेटर भेज देते हैं, अभी बच्चा मायूस ना हो, ठीक है, इधर उधर दूसरे कॉलेज या कहीं भागे नहीं, अच्छा, ठीक है, तो वो सेट कर लेते हैं अपने ऊपर ना, तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर भेज देते हैं, उसी से हम कंडीशनल ऑफर लेटर उसका भर के तो उसे कहते हैं ठीक है, जब तेरा रिजल्ट आउट हो जाएगा आगे जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मोटी फीस इसमें कहाँ रहता है, मोटा पैसा इसमें कहाँ रहता है? तो प्राइवेट कॉलेज में ले रहा होगा तो बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, और कॉलेज में तो किसी में भी जाना है ना, कॉलेज वहां पे फीस काफी है, फीस 8 से 10 लाख 12 लाख, ये फीस तो एक आम है, ठीक है, इतनी फीस तो कम से कम है, चाहे आप सरकारी कॉलेज में जाओ चाहे प्राइवेट में। जब उन्हें पता चल गया डिमांड सप्लाई, आपने इकोनॉमिक्स में जब आप कॉमर्स के रहे हो तो आपने पढ़ा ही है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, वैसे ही इसमें डिमांड बढ़ गई है तो उनकी फीसें भी बढ़ गई हैं। आम फीस लगभग 8 से 10 लाख रुपए। हाँ, 8-10-12 लाख तो आम है, 8 से 12 ये तो एक आम फीस है, कोई ऐसा नहीं कहोगे भी ये ज्यादा है। ये साल भर की है या फिर 2 साल? इसमें जैसे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप डिग्री में जाते हो, डिग्री में जाते हो तो ये 6 महीने की भी नहीं, 6 महीने क्या 6 महीने की, कई डिग्री में 27 लाख है पूरे साल की, अरे बाप रे बाप, 24 लाख है पूरे साल की। अगर डिप्लोमा में जाते हो तो कम है फीस, ये सिस्टम है इसमें। जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका वहां एंटर करने का सबसे अलग ही सिस्टम है, मतलब ये समझ लो कि वर्ल्ड का बेस्ट कहते हैं अभी प्लेटफॉर्म है, हाँ, सबसे पावरफुल है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उनका सिस्टम भी अलग है। अच्छा। उनका सिस्टम क्यों अलग है, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कॉल पे ले लेते हैं, वीडियो कॉल ले ली, ऑडियो कॉल से इंटरव्यू हो गया, किसी का नहीं भी हुआ, ठीक है, कनाडा में तो लेते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आपने फाइल जमा करी, सारा कुछ चेक किया उन्होंने, वो अपने तरीके से उसे चेक करते हैं और काम हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं, अमेरिका में तो इंटरव्यू के बिना आपने कोई फीस नहीं भरनी। आप जैसे हम यहाँ पे कोचिंग करते हैं, अमेरिका के जो भी बच्चा आता है उसे इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर देते हैं, अच्छा। भी तेरे से क्या पूछा जाएगा, ठीक है, इन क्वेश्चन का तुमने वहां जवाब देना है। जब वो ये मोड पार कर जाएगा तो उसके बाद फीस वाला मोड आएगा, ठीक है। फीस इसमें सबसे बढ़िया बात भी यही है, भी उसमें कोई किसी की फीस बाउंड नहीं होनी, कुछ फंसना तो है ही नहीं उसमें। तो ये सिस्टम है भी, हाँ पहले आप अपना इंटरव्यू क्लियर करो, वहां अगर वो पहले वेरीफाई करते हैं, मतलब इंटरव्यू करते हैं, जब पता है भी यहाँ पास हो गया तो आगे जाना है, अच्छा, ठीक है। इसलिए बच्चे, हर बंदा अपना लक और सिस्टम करता है, जिसने डिग्री करने जाना है और पढ़ा लिखा बंदा है उसको वो मना भी नहीं करते, ठीक है। 12th वाले भी काफी निकल जाते हैं, और लड़कियों की तरफ थोड़ा ज्यादा है, ये हमने देखा है अमेरिका में ये सिस्टम नहीं हमें समझ लगा। अच्छा। वहां पे लड़कियों का वीजा, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लड़कियों की परसेंटेज वीजा में ज्यादा रहती है,
ये पता नहीं क्यों अप्रूव हो जाते हैं तुरंत। हाँ ज्यादा मतलब उसका रिव्यूज कम आता है, अच्छा, ये हमने देखा है। इसमें टाइम कितना लगता है लाइक प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में, और आज आया अगर मैं सब कुछ? अगर आज आप हमारे पास आए तो हमने ऑफर लेटर के लिए भेज दिया 10 से 15 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। कई कॉलेज के जो अलग अलग कॉलेज हैं उनके अलग रूल हैं, ठीक है। उन्होंने ऑफर लेटर भेजा, ये समझो 10 दिन में ऑफर लेटर का सारा काम हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऑफर लेटर का काम हो गया, फिर हमने जैसे कनाडा ही जाना है, ठीक है, फिर हम फीस भरेंगे, फीस भर के वहां से रिसिप्ट वगैरह आ जाती है, हाँ भी ठीक है हमने डाउनलोड कर ली, सारा काम ओके हो गया, हमें ऑर्डर हो गया, अभी आप आगे चलो, ठीक है। फिर हम सारी फाइल उसका ये कहाँ रहता है, कौन है, फिर जीआईसी तो पता होगा आपको। अच्छा, जीआईसी एक ऐसा खर्चा उन्होंने सिस्टम सेट कर दिया है, उन्हें पता लग गया बच्चा यहाँ से तो चला जाता है, वहां वो नेक्स्ट आगे पढ़ नहीं पाता, अच्छा, ठीक है, उसके पास फीस नहीं होती और देश पे बाहर पड़ता है उनकी, ठीक है, इसलिए वो क्लियर कर लेते हैं। कनाडा ने सिस्टम बना रखा है भी आप कुछ फंड्स जैसे 13.5 लाख रुपए, ठीक है, वो जमा कर लेने हैं बच्चे के अकाउंट में, उसे जीआईसी कहते हैं, वो जमा हो गए, उसने 50,000 उसे हर महीने मिलेंगे वहां पे, अच्छा, ठीक है। तो वो अपनी फीस वगैरह भरनी है इकट्ठे, मतलब रिस्क नहीं रह जाता, उनके देश की इकोनॉमी और बढ़िया होती है भी उन्हें ये बंदा यहाँ काम करेगा ज्यादा पैसे लेके जाएगा, एक तो फीस लेके जा रहा है, एक जीआईसी लेके जा रहा है, तो डबल पैसे हो गए ना। पहले 15-16 लाख में बंदा चला जाता था, आज कनाडा 25-30 लाख रुपए पे पहुंच गया। तो जीआईसी भरना है, फिर कॉलेज की फीस, कॉलेज की फीस डबल हो गया लगभग, 22-23 लाख तो यही हो गया, फीस और ये जीआईसी, फ्लाइट है तो कुछ फिर नहीं, टिकट भी, फिर शॉपिंग वॉपिंग सब सिस्टम, और कोई खर्चा 1-2 लाख जीआईसी से अलग भी लेके जाएगा बच्चा, क्योंकि जीआईसी तो तब मिलेगी जब वहाँ अकाउंट वगैरह खुलेगा, अच्छा, ठीक है, सारा सिस्टम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-आधा हफ्ता लगता है उसमें, ठीक है, 1 हफ्ते में काम हो गया, उसके बाद फिर जीआईसी वगैरह सब मिलना शुरू हो जाता है। आपकी इंडस्ट्री जो वीजा वाली है, इसमें फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं, लोगों को विश्वास कम रहता है इन चीजों में कि ये इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा है, कहीं हमसे तो नहीं ठग रहा है टाइप ऑफ। असल में ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, इसमें ऐसा जो मैंने देखा है ना, जो हमने समझा है, इसमें फ्रॉड, लोग तो ये कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में हम लोग फ्रॉड करते हैं, हाँ। लेकिन करवाता कौन है? क्लाइंट। ये मेरे को यहाँ कुर्सी पे बैठ के हमने देखा, ये पता भी तभी चलता है जब आप इस कुर्सी पे बैठोगे। अच्छा। इसमें सिस्टम क्या है, आते हैं ये लोग आपको मजबूर करते हैं, ये कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है, हमने जाना है बाहर, ठीक है, जैसे भी करो, जैसे तैसे करके हमें भेज दो। असल में तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमने भी टीवी में देखा, हमारी लाइन में बंदे हैं तो वो ऐसा उस लालच में वो भी आ जाते हैं भी चल यार यही कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं भी हमारा काम करो, बकरा आ रहा है कटने के लिए, बकरा आ रहा है करने के लिए दिखा दो, काट दो। तो उसमें वो क्या करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह गलत बना के अप्लाई करते हैं। अब मान लो डॉक्यूमेंट वगैरह गलत बना के अप्लाई कर दिया, 1% वीजा आ गया, 1% वीजा नहीं आया, आप समझो वीजा नहीं आया, तो उनने कॉलेज ने क्या किया, सब कुछ लेके कॉलेज ने वेरिफिकेशन डाल दी भी इसके पेपर जाली है, तो पैसा फंस गया वहां पे, तो पंचायत शुरू। वो ये कभी नहीं मानेंगे भी हमने इन्हें कहा भी आप ये सर्टिफिकेट लगाओ, ऐसा लगाओ वैसा, हम तो ऐसा करते ही नहीं, हमने इसीलिए काम नहीं किया, उसमें काम ज्यादातर बच्चे पढ़े लिखे किसानों के बच्चे अंदर रह रहे हैं, जैसे मान लो उनको फैसिलिटी कम थी, पहले अंदर जाना है, ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो वो पढ़ नहीं पाए, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो बंदे आते हैं, वो कहते हैं हमारा कर दो, बोला नहीं सॉरी हमारे पास नहीं, होंगे ही नहीं। अब पैसा फंसता कब है, लाइक पहले पेमेंट कब देनी होती है, लाइक हमें फंसता है फीस में। अच्छा। फीस दे देते हैं वहां पे, आपको बताया जैसे डॉक्यूमेंटेशन हुई, हम कोई भी चीज पहले लेते ही नहीं है। अच्छा। अगर आप हमारे यहाँ आते हो तो आपने कहा मान लो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, तो हमने कहना है आपको आप अपनी एम्बेसी फीस अपनी जेब से दो, ठीक है, और ये पेपर हमें प्रोवाइड करा दो, ठीक है, तो हम आपका वीजा अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे आपने कहा हमने स्टडी करवाना है, तो उसमें भी फंसने वाला कोई चांस नहीं है। पहली बात है हम बाहर से भी पूछते हैं, हम ऐसा नहीं खाली बच्चे ने कह दिया हमने मान लिया भी हमने सर्टिफिकेट, हम पहचान भी बच्चा ये इसने 12th की है, इससे भी लोकल पता कर लेते हैं भी इसने पढ़ाई की है, ठीक है बंदा। बाकी बच्चे के पैर से पलने में दिख जाते हैं, यहाँ पे टेस्ट में करता है तो पता चल जाता है। मतलब अपने खुद की सेफ्टी देख लेते हैं पहले कि ये सच बोल रहा है नहीं। हाँ, उसमें हमारा पासपोर्ट लगा होता है, इसमें हमारा पासपोर्ट लगा, जो सही बंदे हैं, जैसे तो जो फ्रॉड बंदे हैं वो तो नहीं लगाते। हाँ। वो तो अपनी आईडी इधर उधर की गलत लगाते हैं, हम नहीं करते, हम अपनी आईडी लगाइए, उस पे हमारे पे भी हार्मफुल है। अच्छा, कोई किसी का पैसा फंस गया, फ्रॉड, हाँ कुछ हो गया, फ्रॉड हो गया, तो हमारे ऊपर वो सब कुछ हमारे को रख देंगे यूनिवर्सिटी वाले,
वो यहाँ थोड़ी बैठे हैं, वो तो कनाडा में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं। वो हमें कहेंगे आपने हमें क्यों नहीं बताया, ठीक है, हमने चेक किया या नहीं किया, आपने क्यों बताया, आपने फ्रॉड क्यों दिया हमें, ठीक है, आप सब फंस कुछ जाते हो। हम फंस जाएंगे। सही कह रहे हो, मतलब ये हाँ, क्लाइंट ही फंसाता है, क्लाइंट ही बताता फ्रॉड है, करता है। टोटल क्लाइंट बताता है। इसमें मैं आपके घर थोड़ी जाऊंगा, सही बात। मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, भी आप वीजा कराइए, आप अपने घर मन बना गया है, मैं उनके पास जाऊंगा। ये रास्ता भी यही बताते हैं, हमने सब कुछ, ये 50 पंचायतों में हम गए हैं, तो रास्ता भी खुद ही बताते हैं, अभी आप ऐसे करना, उस ऑफिस वाला ऐसे कर लेता है, वो ऐसे कर लेता है, आप भी ऐसे करो। अच्छा। हमें रास्ता बताते हैं यहाँ के ना, तो हम कहते हैं नहीं भाई, हम इस लाइन में है नहीं। हम लाइक पहचानू कैसे कि मैं कि ये कंसल्टेंसी सही है या गलत है? ये कोई दिल्ली तो है नहीं, इसमें तो सब एजुकेशन सब पता चल जाता है, भी ये बंदा इसने लॉ की हुई है, सब बंदा लोकल पता कर ही लेता है ये बंदा कौन है। दूसरी बात, जो हमारा फैमिली सिस्टम है ना, ये इसमें बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। जैसे एजुकेशन का कराना है, कुछ कराना है, तो उसमें आप हमारी हिस्ट्री, मेरे जो पेरेंट्स हैं या मैं हूँ, मेरा मतलब पहले मतलब कोई काम ऐसा गलत किया है तो फिर उसी से पहचान लेता है बंदा। अच्छा, पहले एजुकेशन देख लो उस बंदे की, हाँ, और दूसरी बात उसकी बैकग्राउंड देख लो, बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लो। फ्रॉड, कोई फ्रॉड तो नहीं कर हाँ हाँ, रहा कोई है। फ्रॉड वो तो पता चल ही जाता है। बाकी ये लोग पैसे वगैरह कोई पहचान सकते हैं कि पैसे पहले मांग रहे हो या फिर पैसे बाद में मांग रहे हो, या नहीं, क्यों नहीं। इतना एक्स्ट्रा के पैसे? हम लोग हैं, हमारा मतलब ही नहीं होना चाहिए, पैसे तो बच्चे के अकाउंट से जाएंगे डायरेक्ट, आपके पास जो आएंगे? जीएसी हमारे पास तो आएंगे नहीं, जो जेन्युइन काम है उसमें तो पैसा आना ही नहीं। हमने तो मान लो कुछ भी, जो अपनी मिनिमम फीस है जो यहाँ की, वो हमने रखी हुई है। वो भी कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हम मतलब आफ्टर वीजा भी ले लेते हैं, कुछ जो मिनिमम फीस है उनमें उन्हें परेशानी भी नहीं होती। वो कहते हैं चलो यार वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो इतने इन्हें पैसे दे देते हैं, वीजा आ गया तो ठीक है। हम तो अपना काम अपने आप ही करते हैं सारा, क्योंकि हमें पता है क्या गलत है क्या ठीक है, खुद कर रहे हैं, उसमें जैसे जैसे आगे जाते हैं पता चलता रह रहा है। अब इस टाइम ज्यादा बच्चे जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं वो यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जर्मनी, फ्री फ्रांस। पढ़ाई है ना, एक फ्री पढ़ाई फ्री पढ़ाई है, लेकिन एक बार उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। जीआईसी टाइप समझ लो, एक बार आपने पैसा पहुंचाना है लेकिन पैसा बैक आ जाएगा आपके अकाउंट में। वहां पे अकेली पढ़ाई फ्री नहीं है, वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। और दूसरी बात है, जो अपने इंडियंस लोग जहाँ आम लोग जाते हैं ना, तो उनमें सेट होने के लिए भी सबसे अच्छा मतलब यूरोप का मान लो भी, वहां आप एंटर कर जाओ एक बार, आपने एंटर करके तो वहां पे आपने तुरंत आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाती है, ठीक है, टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, रहने के लिए स्टैंड बन गया, तुरंत आपका अकाउंट खुल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे वहां पे ना। मतलब 2-4-6 महीने में बंदा, एक साल लगा लो, एक साल में स्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी बात है, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, यहाँ से अपने पैसे मंगवा लेते हैं, तो वहाँ बिजनेस करना बहुत आसान है। मतलब वही सरकार वहाँ सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। आपको यूरोप का कहीं का भी वीजा है आपका, मतलब शेनेगन है, तो आप एक बार वहां जाओ, ठीक है, आपकी एंट्री हो गई, आपने सारा अपने पेपर वगैरह, उसे इमिग्रेशन कहा जाता है, अच्छा, ठीक है, आपने इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे करवा लिया, उसके बाद आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेके जहां मर्जी जाओ, सबके लिए एक ही वीजा है ना। अच्छा, पूरे यूरोप, हाँ, पूरे यूरोप कहीं भी घूम लो, पूरे कहीं भी जो शेनेगन के अंदर है वहां जहां मर्जी जाओ। ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं किस वजह से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए, किस? पहले हमारे पास कनाडा के लिए ज्यादा लोग आते थे, अच्छा, लेकिन फिर एकदम जीआईसी बढ़ गई। कितने हो गए? जीआईसी मतलब डबल हो गई, सीधी 6.5 लाख से 13 लाख डबल हो गई। वो फीस तो पहले भी थी, फीस पहले भी थी। वो क्यों जाते थे कनाडा? कनाडा बंदे को टीआर और पीआर बहुत जल्दी कर देता है, अच्छा, ठीक है, पीआर जल्दी मिल जाती है, मतलब वो इजी है, रहने के लिए मान जाते हैं, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जीआईसी बढ़ गई तो फिर लोगों के पास इतना पैसा, थोड़ा पता नहीं कोई कैसे इकट्ठा करता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कैसे लेके आता है, तो और उन पे बर्डन बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग वहां से मैसेज आने लगे, जो बच्चे पहले गए हैं वो कहते हैं यहाँ पे पीआर तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पैसे अच्छे कमा लेता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए घूम गए। फिर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के वीजा कम होने लगे तो बंदे यूरोप के लिए टर्न हो गए। मतलब मेंटालिटी हमारे यहाँ पे क्या है, जब सब लोग पढ़ लिख जाएंगे ना, फिर ये चीजें आसान हो जाएंगी। जो आप फ्रॉड कह रहे थे, यूरोप जो है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, जिन्हें मतलब अपनी लाइफ सेट करनी है, वर्क वीजा लेना है या टूरिस्ट लेना है या आप स्टडी वीजा लेना है। ये जो यूरोपियन पासपोर्ट है ना, जिसे रेड पासपोर्ट कहा जाता है, ये नियर अबाउट 8-10 साल लग जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, जब आपके पास रेड पासपोर्ट आ गया ना, उसके बाद आपने वीजा नहीं लेना, जैसे अमेरिका जाना, कहीं का वीजा नहीं लेना। अच्छा, आप डायरेक्ट जाओगे, आप डायरेक्ट अपना टिकट बुक करोगे, वहां उतरोगे, हमें रीजन बताओगे अमेरिका जाके, कनाडा जाके, भाई मैं 15 दिन के लिए आया हूँ तो इस काम से आया हूँ, वहां वीजा की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड का बहुत
ताकतवर पासपोर्ट है ये। आईडी तो उसे पासपोर्ट में ही देख लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है ये। अच्छा। हाँ, ये पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ऐसा नहीं वहां जाना है वहां जाना लाइन में लगना है। ये तो जैसे उसके ऊपर लगा टू वो खुल जाता, चल पार। ठीक है, इसका बहुत मतलब बहुत फायदा है रेड पासपोर्ट का। और थोड़ा यूरोप लोग इसलिए भी जाते हैं, जैसे डोंकी वीजा लगा के लोग अमेरिका जाते हैं। अच्छा। तो यूरोप उसके लिए भी जाते हैं भी, यूरोप के जैसे सटा हुआ है मैक्सिको। हाँ। ठीक है, तो मैक्सिको वहां यहाँ यूरोप का वीजा ले लेते हैं, एंट्री करवा देते हैं मैक्सिको। अच्छा। ठीक है, एंट्री करवा के तो वहां से बॉर्डर पार करवा देते हैं। ये लोगों का मानना है, पता नहीं ये सच है क्या है क्या नहीं। वो ये कहते हैं भी ये देखते भी है हम। ठीक है, वो ये कहते हैं वहां फिर अमेरिका में मतलब पक्का जल्दी हो जाता है बंदा। अच्छा। उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता है जो इधर से जाता है। अमेरिका का ये सिस्टम है। वो ऐसा नहीं किसी को भी अंदर आने देगा, वो ना पहले ना देखेगा कि पढ़े लिखे हो या नहीं हो। पढ़े लिखे बंदे को तो वो पहले चुन लेते हैं। ये सारे इन देशों का हाल है। अच्छा। ये जो मलाई है ना, उसे उतार के उसे इंडिया नहीं जाने देते। मतलब कोई भी देश है, उन्हें पता लग गया ये बंदा पढ़ा लिखा है और इसे काफी नॉलेज है। ठीक है, ये कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें पता है ये जाके कल को इंडिया का नाम बढ़ाएगा। ठीक है, अपने देश की बल्ले बल्ले कराएगा, पहले ही उसे उठा लेते हैं। उसे इतने ऑफर देते हैं भी पैसे के आगे सब कुछ फिर फेल हो जाता है। हाँ, फिर बंदा वापिस आता ही नहीं है। एक ब्रेन ड्रेन नाम सुना है? ब्रेन ड्रेन। हाँ, ब्रेन ड्रेन। क्रीम उठा के सब बाहर चली जाती जा रही हाँ है। हाँ, आपने छोटे शब्दों में ये यही बात खत्म कर दी, ब्रेन ड्रेन। ये यही बात है बिल्कुल। टैलेंटेड लोगों को पहले पकड़ लेते हैं, वापस आने नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने लेबर भी चाहिए उन्हें। खाली टैलेंटेड जैसे मान लो पढ़े लिखे बंदे या हाई क्लास बिजनेसमैन बंदे इकट्ठे कर लिए, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। लेबर भी चाहिए। देश तो लेबर भी चाहिए। ठीक है, दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है उन देशों में। जैसे कनाडा का एरिया बहुत लंबा है, पॉपुलेशन है ही नहीं। हम लोग इंडिया में बैठ के अपने घरों में ये बात करते हैं यार बहुत लोग कनाडा चले गए, अब कनाडा भर गया है। ये सब कहने की बातें हैं। वहां पॉपुलेशन बहुत जीरो समान है और एरिया बहुत बड़ा है, काम करने के अवसर है। ठीक है, और रहने के लिए जैसे मकान वगैरह वो कम थे। ठीक है, उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने वीजा तो देने शुरू कर दिए क्योंकि उनको कमाई हो रही है। उन्होंने ये गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं भी ये रहेंगे कहाँ पर और ये काम आगे कैसे करेंगे। कैनेडियन प्रेसिडेंट साहब वो कह रहे थे भी 2026 तक हम बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चक्कर है, तो पॉपुलेशन के चक्कर में वो लोग शादी भी कम करते हैं। जैसे आगे पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी। ठीक है, कैसे ग्रो होगी, तो रहेंगे ही कहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं है मतलब कि कनाडा भरा हुआ है, ना खाली है। बहुत थोड़े से एरिया डेवलप हुए हैं। जैसे हम कहते थे ये बीसी है, ये थोड़ी सी जगह है। अब पहले लोग जाते थे मॉन्ट्रियल जाके फिट हो जाते थे या कैलगरी चले जाते थे। ठीक है, अब वहां भी मतलब करीबन काफी लोग हो गए, लेकिन एरिया बहुत है। ऐसा नहीं है अपने तरह भी सारा मतलब भर गया है, खचाखच हो गया ना। और पॉपुलेशन ग्रोथ का भी चक्कर है। वही ये भी बात सोचते हैं भी हमारा देश बढ़ेगा जब ये लोग आएंगे, क्योंकि हमारे लोग हैं जो मेहनती हैं। हाँ। ठीक है, और दूसरी बात है ये सेविंग मोड अप्लाई करते हैं, कुछ जोड़ता है। ठीक है, तो कैनेडियन है जो वो तो ऐसे है नहीं। ठीक है, वो तो 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन अपना खाया पिया फिर जिंदगी शुरू की। ठीक है, तो इसलिए भी इन्हें बुला रहे हैं, इसलिए इनको ऑप्शन दे रहे हैं भी इंडियन पाकिस्तानी ये सब लोग आए। एक देसी भाषा के तरीके से बताऊं तो कोरोना में देखो, कोरोना में अपना देश बिल्कुल बंद हो गया था पूरा। ठीक है, पूरा बंद था। ठीक है, हम खाली बैठे थे अपने घरों में, किसान थोड़ा फार्म पे जा रहा था। ठीक है, तो फार्म सबके घरों में खाने पीने के लिए सामान काफी था और बड़े आराम से बैठे थे। कोई बात नहीं, कोरोना खुल जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, फिर देखेंगे काम। ठीक है, लेकिन कनाडा अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। वहां तो मजबूरी है उनकी, उनके पास सेविंग मोड ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके पास ये नहीं है। उनका माना कि इकोनॉमी उनकी अच्छी है, लेकिन अगर आप इस लेवल से देखोगे ना तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं होती। वो जैसे मान लो महीना निकला, 30 तारीख आई तो ये समझ लो 30 तारीख आई तो खाली हो गई। ठीक है, 30 तारीख तक बिल्कुल जीरो, फिर दोबारा अगली सैलरी के लिए इंतजार करना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारा वीक खत्म होगा, वहां पे ज्यादा पेमेंट वीकली होती है, तो वीक खत्म होगा फिर पैसे आएंगे, उसी से बस ऐसे चलता रहता है। ये सिस्टम है। तो मतलब जहाँ जब इंडिया का बंदा जब कनाडा जाता है तो वो सेव करता है या फिर वो भी इसी में ढल जाता है? ना, ये तो सेव करते हैं क्योंकि इनका सेव करने का इनका मजबूरी है। घर पे भी देने होंगे क्योंकि इनको फैसिलिटीज, घर पे तो बाद का चैप्टर है। इनको फैसिलिटीज जैसे पीआर, एक कोई पीआर बंदा है उसकी फैसिलिटीज और हैं।
अच्छा। ठीक है, जो एक आम बंदा है उसकी फैसिलिटीज और है। जैसे ये स्टूडेंट्स जाते हैं, इनकी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट, सबका अलग अलग लेवल है। ठीक है, दूसरी बात है इन्होंने फीस भरनी है, फीस के लिए पैसे अभी मान लो इंडिया से मंगवाएगा तो 60, वहां से 1 रुपया और वहां 60 रुपए या 70 रुपए। ठीक है, कैसे पूरे कर लेगा इंडिया से मंगवा के। ठीक है, इसलिए सेविंग वो वहीं कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा सेव करते रहते हैं। मतलब खर्च तो करते ही नहीं है, खाली बस कॉलेज गए, काम पे गए और घर पे। बस एक बार पीआर मिलने के बाद फिर लगता है जिंदगी आसान हो हाँ, जाएगी। फिर बहुत आसान, फिर उन्हें ऐसे लगता है एक बहुत बड़ा बैग बोझा लदा हुआ था, वो उतर गया है। ठीक है, फिर उनको ये होता है क्योंकि वो पेंशन भी जब वो 60 साल के हो जाएंगे उन्हें पेंशन भी मिलेगी, फैसिलिटीज सारी मिलेंगी। आप कह रहे हो भी वहां क्यों लोग जाते हैं, इसी वजह समझ में आ रहा है कि ये समझो पेंशन भी मिल रही है, फैसिलिटीज वहां पे पेंशन बहुत मोटी मिलती है। पेंशन से जहाँ 70 रुपए करेंसी है या 60 रुपए, वहां आप अच्छा गुजारा कर सकते हो। और बुजुर्ग आदमी को बहुत ज्यादा समझते हैं वो। अगर आपने रात बरात कहीं भी कुछ भी आपका मन किया तो आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, वो मानते हैं अभी ये काम होना चाहिए। तो पीआर के लिए लाइक कहाँ, मतलब पीआर के लिए क्या कंडीशंस रहती होंगी, किसी जैसे बन गया पीआर के लिए मतलब क्या रहता होगा? जैसे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं सेम ऐसा वहां होता है। एक बंदा बैचलर है, ठीक है, उसने बीटेक की हुई है, उसके बाद उसके आई स्कोर क्या था, ठीक है, उसके बाद उसने काम किया, कितने घंटे काम किया, ठीक है, उसने पैसा सेव कितना किया और खर्च कहाँ किया, मतलब पूरा उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वहां पे कोई उसने अपना मेंटेन ना कर लिया हो, जैसे लाइसेंस तक फॉलो करते हैं वो। तो ये है पीआर का सिस्टम, नॉर्म्स पूरे कर लिए तो आप पीआर। मतलब क्लास की तरह ही है, जो टॉपर बंदा है उसे। हाँ, वो मैंने शुरू में ही आपको बताया, मेरिट वाला सिस्टम होता है इसमें। जैसे आई बार ये कह रहे हैं अभी कट ऑफ लिस्ट इस बार कहाँ तक गई है। यूट्यूब पे लोग, यूट्यूबर्स लोग ज्ञान बहुत देने लग गए हैं कि 2-2 लाख में वीजा ले जाओ, ये तब तो लोग मतलब वो हो जाते हैं कि हमें लूट तो नहीं रहा सामने। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छा किया। जो यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर पता नहीं वो अपना व्यू लेने के लिए, हमने तो ये देखा है जब हम इस इंडस्ट्री में एंटर किए तो हमने भी यूट्यूबर को फॉलो किया। अच्छा, ठीक है, हमने सोचा यार शायद ये लोग सही कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, ऐसा होता होगा, लेकिन ये सब अफवाह है। ठीक है, कुछ नहीं है। कोई भी वीजा 2 लाख रुपए में वर्क वीजा जग नहीं, उसे जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है ना, उसे पता है एक बार इसने आना है, मैंने इसे एक बार वीजा देना है। ठीक है, उसके बाद तो ये यहाँ आ जाएगा, इसे पता चल जाएगा वीजा कैसे मिलना है क्या नहीं, तो वो एक बार अच्छा पैसा बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इन्हें वर्क वीजा मतलब दिलवाने के लिए, जैसे यूट्यूब पे था क्रोशिया 2 लाख में चलो मान लो कोई 10,000 में काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको किसी ने कह दिया 8,000 या 9,000 या 11,000 12,000, थोड़ा चल गया। ठीक है, एक 10,000 वाला काम 1 लाख में होना है। ठीक है, तो आपके जहन में मैं डाल दूं, आपको यूट्यूब चला रहे हो सारा दिन, तो मैं आपके जहन में डाल दूं यार ये चीज 10,000 में हो जानी है, एम्प्लॉयर के पास डायरेक्ट चले गई, तो उसे कहा यार ये काम कर दे, उन्होंने कहा ये काम तो होगा 20,000। तो आपके मन में तुरंत ये नहीं आना भी यूट्यूबर फ्रॉड है ना, आपने कहना ये बंदा फ्रॉड है। जो पैसे कम बताएगा ना, जो कम बताएगा या करेगा, उसके पास ज्यादा हो जाती है। उसके पास इसलिए जाते हैं यार ये मेरा खर्चा कम करा रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, बंदे को बाद में डाइवर्ट कर लेते हैं, इधर उधर सेट कर लेते हैं। जैसे आज मान लो आपको कहा 10,000 में ये काम हो जाएगा, ठीक है, तो आपने कहा यार ये बंदा ठीक है, वो कह रहा था 12,000 में होगा। ठीक है, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या किया, जब वो बंदा पूरा 2-4 हजार 5,000 उसे दे बैठा है, ठीक है, तो उसके बाद कहेंगे तू यार वहां का तो वीजा मुश्किल आ रहा है, अब तू इधर अप्लाई कर दे, फिर उसे हम याद आते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, लाइक थोड़े पैसे ले लिए, या तो किसी और देश घुमा देंगे उन्हें, या फिर कह देंगे वीजा कैंसिल हो गया, नहीं लग पा रहा है। हाँ, ये भी काफी न्यूज हमने सुनी है, वीजा कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो ये सब जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी कह रहा हूँ, कोई भी सिस्टम ऐसा भी आप पहले पैसे दो तो आपको ऑस्ट्रेलिया रात को भेज देंगे, आपको कनाडा रात को, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन अप होके सबने जाना है। ठीक है, सारा सिस्टम जो आप पे लागू होता है वो मेरे पे लागू होता है। ठीक है, वीजे का सिस्टम अलग अलग हो जाता है, जैसे ग्रेड वीजे का नंबर होता है। ठीक है, आप इस वीजा में ये सिस्टम है, इस वीजा में ये सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भी ये फ्री है, ये ऐसे है, इसमें पहले पैसे दो रात को चढ़ा देंगे, ये सब फ्रॉड है।